सरकार की तरफ से जो अब्बू आवास जो 3 कमरा का जो मकान है वो आप लोग को मिला? नहीं मिला। आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, थोड़ा विकास सामने आ जाइए। टंकी भी नहीं बन रहा है, 1 साल हो गया, अब क्या करेगा, पानी भी नहीं आ रहा है। आप लोग इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? फिर से हेमंत सोरेन की सरकार चाहते हैं, फिर परिवर्तन चाहते हैं? हेमंत सोरेन ही चाहते हैं हम लोग। चुनाव भी नजदीक है, आपके क्षेत्र में 13 नवंबर को वोट है, आप लोग तो वोट करते ही होंगे। वोट तो देते हैं लेकिन हम लोग का काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे। महिलाओं को आधार कार्ड से 50,000 रुपए लोन देने का वादा किया था, किसानों के लिए वादा किया था, उन्होंने पूरा नहीं किया। नहीं, हेमंत सोरेन मैंने आदिवासी के लिए अच्छा काम करता है ना। आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं बताइए। मेन बात तो सड़क की, हमने सड़क की दिक्कत है और पानी की भी दिक्कत है यहाँ पर, और स्कूल का पे तो और ज्यादा दिक्कत है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा खूंटी विधानसभा में है और इस वक्त हम खूंटी विधानसभा के लुपुंगडी गांव में हैं। आप कैमरे के माध्यम से देखिए, ये एक देखेंगे तो ये एक पिछड़ा इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है। यह गांव विकास से कोसों दूर है। सरकार की जो योजनाएं, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है, वो सारी योजनाएं अगर देखेंगे तो इस गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर आप देखेंगे, सरकार बहुत तरीके के गांवों को लेकर के सरकार योजनाएं चला रही है। यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ के जनता है, उनसे हम बात करते हैं, पता करते हैं कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है, आखिर उनका लाभ लोगों को कितना मिल रहा है। हम लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़ करके बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम जिदन जितन नाग। अच्छा, नाग। आप इसी विधानसभा से आते हैं, इसी गांव से आते हैं? लोग दिगड़ी। अच्छा, डिगरी गांव से। आप बताइए चाचा कि पिछले 5 सालों में राज्य में आदिवासी मूलवासी की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। जब आदिवासी बहुल इलाका में जाते हैं, आदिवासी गांव में जाते हैं, तो जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है, एक भी योजनाएं धरातल पर नहीं दिखती है। बात करें अब्बू आवास की, घर घर नल योजना की बात करें तो वो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। क्या कमी का आप लोग गाँव तक विकास नहीं पहुंच रहा है? कुछ हो नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या बता पाएंगे। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या क्या लाभ मिल रहा है आप लोग को? अभी केवल राशन मिल रहा है। अच्छा, राशन मिल रहा है। हाँ, और क्या क्या मिल रहा है? और कुछ नहीं। आप लोग को सरकार की तरफ से जो अब्बू आवास जो 3 कमरा का जो मकान है वो आप लोग को मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं। आप लोग के घर में हर घर जल नल योजना के, तो आप लोग के घर में पानी पहुंच रहा है पीने के लिए? नहीं पहुँचे हैं। नहीं पहुंच रहा है। नहीं। और सरकार से टंकी तक भी नहीं बनाया है तो कैसे घर में पानी है। टंकी कितना साल से बन रहा है? 1 साल हो गया। 1 साल से बन रहा, अभी तक आया ही नहीं पानी। नहीं। क्या नाम है भैया आपका? पांडु नायक। पांडु नायक। नायक। आप भी इसी गाँव से आते हैं? हाँ, दिगड़ी गाँव से। दिगड़ी गाँव से आते हैं। हाँ। आपके गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं, थोड़ा विकास सामने आ जाइए। टंकी भी नहीं बन रहा है, 1 साल हो गया, अब क्या करेगा, पानी भी नहीं आ रहा है। अच्छा। और ये घर सब बनवाने के लिए कितना हम लोग रोज 1-2 बार फॉर्म डाल चुके हैं, अच्छा, लेकिन अब्बू आवास के लिए आप लोग आवेदन दे चुके हैं? लेकिन अभी पास तक नहीं हुए। अच्छा, कोई पैसा वैसा मांगता है क्या इसके लिए? पैसे तो नहीं मांग रहा है, अबे नहीं करेगा तो कैसे मांगेगा पैसे। अच्छा। अच्छा, हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा लगा? कार्यकाल तो ठीक है, दूसरी तरफ कर रहा है, इधर दिगड़ी गाँव तरफ नहीं कर रहे हैं। मतलब सरकार काम कर रही है लेकिन आपके गांव में काम नहीं कर रही है। हाँ, आपके गांव तक विकास नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंचे अभी तक। आपके गांव में बिजली रहती है? बिजली तो है। कितने घंटे रहती है बिजली? बिजली कभी कभी तो। चुनाव भी नजदीक है, आपके क्षेत्र में 13 नवंबर को वोट है, आप लोग तो वोट करते ही होंगे। वोट तो देते हैं लेकिन हम लोग का काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या अच्छा। करेंगे। तो आप लोग इस बार किनको वोट करने वाले, किसकी तरफ आप लोग का रुझान रहेगा, या फिर क्या चाह रहे हैं आप लोग इस बार? कुछ आप लोग परिवर्तन चाहते हैं या फिर क्या चाहते हैं आप लोग? इस बार तो बीजेपी के तो नहीं दिए हैं, बीते साल भी नहीं दिए थे। हेमंत सोरेन को देने के लिए चाह रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग को अब्बू आवास नहीं मिला, पानी भी घर तक नहीं पहुंचा। हाँ, तो वो सब तो नहीं मिले, लेकिन हम लोग उसी को वोट दे रहे हैं ना। अच्छा, आप लोग उसी को वोट दे रहे हैं? हाँ, लेकिन हम लोग के लिए इधर काम करना चाहिए ना। अच्छा, मतलब आप उनको वोट करते हैं, लगातार वोट करते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग का काम नहीं हो रहा है। हाँ, तो आप लोग नहीं लगता कि हम लोग कुछ परिवर्तन करें? परिवर्तन तो कर रहे हैं, वो लोग नहीं, इधर का ये सब नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, सरकार नहीं पहुंचा रही है आप लोग की तरफ से। हाँ। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? उलियम नाग। क्या बोले? उलियम नाग। उलियम नाग। हाँ। आप इसी विधानसभा से आते हैं? हाँ, इधर से। अच्छा, बताइए भैया कि आपके गांव में किन्हीं को अब्बू आवास नहीं मिला है, बहुत सारे जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो आपके गांव में नहीं है। तो मिला है, मेरा मिला है। अच्छा, आपको मिला है अब्बू आवास? हाँ।
आप हेमंत सोरेन की सरकार से कितना खुश है? हाँ बहुत खुश है। अच्छा, अभी मैया ओझाना भी बनाया, उसका भी मेरा बीवी का मिल रहा है अच्छा, 2000 रुपये। हाँ 1000 रुपये मिल रहा है उसका महीना। हाँ अभी 2000 मिल गया, दो महीने और अभी आ आप लोग इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? फिर से हेमंत सोरेन की सरकार चाहते हैं, फिर परिवर्तन हाँ चाहते हैं? हेमंत सोरेन ही चाहते हैं हम लोग। आप लोग हेमंत सोरेन ही चाहते हैं? हाँ अच्छा, जैसे वो काम कर रहा है, लेकिन नीचे वाला आदमी लोग नहीं काम कर रहा है। वो तो कर रहा है, उधर से भेज रहा है पैसा, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अच्छा, तो बीच में पैसा कौन खा जा रहा है? हाँ कौन खा जा रहा वो है? ब्लॉक में रहते हैं, वही लोग खाते हैं, और कौन खाते हैं। ब्लॉक में रहते हैं वही लोग खा जाते हैं। हाँ अच्छा, और जब गांव में एजेंट बनता है ना, वो लोग खा के साला खत्म कर देते हैं और पब्लिक को नहीं देता है। आपके जो विधायक है नीलकंठ सिंह मुंडा जी, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कभी आते हैं आपके गाँव? गाँव तो नहीं आता है, लेकिन जो योजना सबको देता है। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पीटर नाग है। पीटर नाग। हाँ आप भी इसी विधानसभा से आते हैं? हम लोग ये खोटी विधानसभा से आते हैं। खूंटी विधानसभा से। हाँ हाँ। आप क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं है, ऐसे घर में रहते हैं। पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई अभी छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिया पढ़ाई? ऐसे ही। ऐसे ही। हाँ हाँ। कितने तक आपने पढ़ाई की है? देखिए डरिए मत, बताइए। मैट्रिक तक पढ़ाई की। अच्छा, मैट्रिक तक पढ़ाई किया। तो आप ये भी क्या करते हैं कुछ घर चलाने के लिए? अभी क्या तो रोजगार है आपके पास? किसान वाले काम खेती बाड़ी वाले करते हैं। खेती करते हैं। खेती में सरकार की तरफ से आप लोग को कुछ मदद मिलती है? ऐसा तो किसान तरफ से कुछ मदद तो नहीं मिलता है, सिर्फ पीएम किसान वाला मिलता था, वो भी बंद कर दिया अभी तो। क्यों बंद कर दिए? वो पता नहीं, किसी किसी को मिलता है, किसी किसी नहीं मिलता है। अच्छा, आप एक किसान हैं, तो खेती करने के लिए जिसे किसान बोलते हैं कि हम लोन दे रहे हैं लोगों को ताकि हर तकनीकी के तरीके से लोग खेती करें, आप इसका लाभ लिए हैं कभी, या फिर कभी आवेदन किए हैं इसका? अभी तक तो नहीं किए हैं कभी। वो किसान क्रेडिट कार्ड वाला सिर्फ अप्लाई किए थे। अच्छा, मिला आपको? वो वाला भी सक्सेस नहीं हुआ था। अच्छा, नहीं मिला। भैया आप बताइए, बतौर किसान है, किसान के लिए जो मुख्य चीजें होती है वो पानी की व्यवस्था। हाँ। आपके क्षेत्र में जब हम आ रहे थे तो पानी की बहुत हमें समस्या नजर आई। कहीं वैसा ना चेकडैम का निर्माण देखें, बहुत अच्छा जमीन है जो खाली पड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि पानी की समस्या की वजह से लोग खेती नहीं कर पा रहे अपने जमीन में। तो क्या लगता है आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं कि हमारे जो आप खेती कर रहे हैं, तो आपने जैसे कहा कि पानी बहुत जरूरी चीज है, तो आप लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ कभी चेकडैम बने, पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो? वो सब तो मांग करते हैं, लेकिन कभी सरकार तरफ से बहुत आवेदन कर दिया, लेकिन कभी कभी निकलते ही नहीं है ना। तो कितना बार आदमी कर करके भी थक जाता है, उसके बाद करने ही नहीं खोजता है। अच्छा, आप बताइए, जेएमएम को ही आप लोग सोचे हैं? क्यों आप लोग जेएमएम को सोचे? कुछ लोग तो कहते हैं कि इन्होंने युवा को नौकरी देने का वादा किया था 5 लाख, वो भी पूरा नहीं हुआ। महिलाओं को आधार कार्ड से 50,000 रुपए लोन देने का वादा किया था, किसान के लिए वादा किया था, उन्होंने पूरा नहीं किया। नहीं, हेमंत सोरेन मैंने आदिवासी के लिए अच्छा काम करता है ना, कहे कि आदिवासी। लेकिन देखते हैं तो आपके गांव में आए हैं, आदिवासी गांव में जाते हैं तो आदिवासी ही ज्यादा पीछे नजर आते हैं। उनको अब वो आवास नहीं मिला, कई सारे मूलभूत सुविधाओं से छूते हैं लोग आज भी आदिवासी। नहीं, आदिवासी सबसे ज्यादा शिक्षित में मैंने बहुत पीछे है ना, कहे कि कैसे सही होगा? शिक्षा का स्तर तो धीरे धीरे दुबाया ही जा रहा है। आपके गांव में सरकारी स्कूल की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। देखिए, वो तो सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल भी अच्छा चले, सरकारी टीचर ज्यादा से ज्यादा भेजे और अच्छा तरह से शिक्षा दे आदमी लोग को, बच्चे लोग को। वही सरकार से मैं सरकार का तो 5 साल बीत गया, शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ। नहीं, अभी दूसरी बार सरकार का, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो बीत गया तो आप लोग मतलब अगर हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तो शिक्षा का आप लोग मांग कर रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए? हाँ हाँ, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। और क्या समस्याएं आती है? आदिवासी लोग इतना पीछे रह गए हैं। सरकार कहती है कि हमारी आदिवासी मूलवासी की सरकार है, लेकिन राज्य में जिस गांव में भी जाते हैं आदिवासी और भी पीछे नजर आते हैं। क्या कारण रहा है? आदिवासी वही तो बेरोजगार के सबसे वजह है। तो बेरोजगार है ना, कोई पढ़े लिखा गांव में रहते, आगे शिक्षा के लिए सोचता ही नहीं है, सिर्फ अपने खेती बाड़ी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। नहीं लगता है कि जागरूकता की कमी है? जागरूकता कमी तो बहुत ज्यादा है। जागरूकता एक मैंने गांव में ज्यादा जागरूकता है ही नहीं है ना। ये जागरूकता तभी होगा जब लोग शिक्षित होंगे। हाँ, जब शिक्षित होगा तभी जागरूक हो पाएगा। तो कैसे होगा? सरकार तो कहती है, राज्य में अगर आप देखेंगे जब से झारखंड अलग हुआ है तब से रघुवर दास को छोड़ दे तो सभी तो आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहे राज्य में, फिर भी आदिवासियों की हालात ऐसी है। वो तो देखा जाए, दूसरी सरकार, दूसरी बार हेमंत सरकार। कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको आदिवासी करके हमें जो लोग नेता मंत्री बन जा रहे हैं वो ठगते जा रहे हैं, उनके बच्चे नेतागिरी कर रहे हैं और आप लोग जस के तस रह गए हैं, जहाँ के तहाँ ही रह गए हैं? नहीं लगता कभी? आप लोग नहीं सोचते? नहीं, लगने का तो लग जाता है, लेकिन मजबूरी में क्या करता है, आदिवासी को आदिवासी सरकार का पसंद है ना, इसलिए उसी को चुनते हैं। मतलब आदिवासी लोग को आदिवासी सरकार ही पसंद है? हाँ हाँ। फिर भी लेकिन आदिवासी का विकास नहीं हो रहा है। आप कभी इसके बारे में सोचते हैं? उसके बारे तो हर बार हर मने गाँव भी सोचते हैं, लेकिन
क्या ही कर सकते हैं ना, सरकार तो सरकार ही होता है। गांव जनता माने गांव का आदमी एकजुट नहीं हो तो सरकार के पास कैसा आवेदन करेंगे ना, वही बात है ना। एक बार आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं बताइए। मेन बात तो सड़क की, हमने सड़क की दिक्कत है हम्म और पानी की भी दिक्कत है यहाँ पर, और स्कूल का पे तो और ज्यादा दिक्कत है। कोई शिक्षा के बारे में। अच्छा, हमने भाई साहब से बात की, भाई ने बताया कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है। दूसरी की हमारे गांव में अगर आप आते हैं तो सड़क अच्छी नहीं है। भाई किसान खेती करते हैं और सिंचाई की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। बकायदा इन्होंने कहा कि पैसे नहीं जरूरी है बल्कि हमारे शिक्षा जरूरी है। अगर शिक्षा जरूरी होगा तभी जो आदिवासी समाज है वो जागरूक होंगे और वे आगे बढ़ पाएंगे। अगर उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो जो हमारे पिताजी करते आ रहे थे लेबर मजदूरी का काम, खेती गृहस्थी का काम, वे भी शायद उनके बच्चे भी वही करेंगे। और अगर आप देखते हैं झारखंड में, अगर आप आदिवासी बहुल इलाकों में जाते हैं तो खास करके आदिवासी बहुल इलाका आज भी पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया है। भले ही झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया है, झारखंड पूरी तरीके से जवान होने को चला है, लेकिन आज भी अगर देखेंगे तो झारखंड में किसी भी तरीके को विकास नजर नहीं आता, खास करके तब जब आदिवासी बहुल इलाके में जाते हैं। सरकार एक तरफ से बहुत सारी योजनाएं चला रही है। विकास अब कैमरे के माध्यम से दिखाइए इन सारों घरों को। सरकार कह रही है कि हम लोगों को अबू आवास दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अबू आवास किनको मिल रहा है, ये भी एक सवाल अगर देखेंगे तो अपने आप में खड़ा होता है। जब आदिवासी बहुल इलाके में आते हैं, 100 लोगों से पूछते हैं तो कोई एक बताता है कि हमें अबू आवास का लाभ मिला है। तो कहाँ है अबू आवास जो सरकार छाती पीट कर कहती है हर एक मन से कि हम लोगों को अबू आवास दे रहे हैं? कहाँ है? एक तरफ सरकार कहती है कि आदिवासी मूलवासी की सरकार है, फिर भी राज्य में आदिवासी इतना पीछे क्यों रह गया है? आप दर्शक कमेंट करके बताइए कि आप झारखंड के किस विधानसभा सीट से आते हैं और आपके विधानसभा में कौन सी सबसे बड़ी मुद्दा है। आप में कमेंट करके बताइए। आपकी विधानसभा भी सीट कवर करने आएंगे। शुक्रिया।